हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे माइंडसेट चैनल में। आज हम बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ बाई एक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड ड्रग पार्टिकल आर डिस्पर्स इन अ लिक्विड मीडियम। तो सस्पेंशन में क्या होता है? सॉलिड ड्रग पार्टिकल होते हैं जो कि आपके डिस्पर्स रहते हैं लिक्विड मीडियम में। मतलब वो दिखाई देते हैं आपके सस्पेंशन। द पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व एंड सेटल डाउन ओवर अ टाइम। जो भी ड्रग के पार्टिकल होते हैं वो उस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं रहते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ। जब अपन सस्पेंशन लेते हैं तो उस पर एक लेबल लिखा देता है, सेक पीपल बिफोर यूज। मतलब यूज करने से पहले उसको सेक करना है, जैसे वो पार्टिकल डिस्पर्स हो जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं पार्टिकल। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन से सस्पेंशन होते हैं। अमोक्सिसिलिन सस्पेंशन, पैरासीटामोल का सस्पेंशन, एंटासिड सस्पेंशन, आइबुप्रोफेन सस्पेंशन। तो हम बात करते हैं कि सस्पेंशन के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो एडवांटेज क्या है? इजी टू सोलो, गुड फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट। यह चिल्ड्रन के लिए और जो अपने ओल्ड पेशेंट हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जो टेबलेट होती हैं वो बच्चे निगल नहीं सकते। सुटेबल फॉर ड्रग डेट आर नॉट सोलुबल इन वाटर। कुछ कुछ ड्रग रहती हैं जो कि वाटर में सोलुबल नहीं रहती हैं, तो हम उनका सस्पेंशन भी बना सकते हैं। बेटर टेस्ट कैन बी अचीव विथ स्वीटनर एंड फ्लेवर। कुछ कुछ ड्रग का बेटर टेस्ट भी रहता है, तो हम उसको स्वीटनर और फ्लेवर मिला के उसका सस्पेंशन भी बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल डोज एडजस्टमेंट, जब डोज भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसका कैप की सहायता से। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी फॉर सम ड्रग देन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन से अच्छी स्टेबिलिटी रहती है सस्पेंशन की, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल रहते हैं और उसमें ओनली जो सॉलिड पार्टिकल रहते हैं वो अपने डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज में डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं है। इसमें एक टर्म आया स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या है कि ड्रग अपना कितना स्टेबल है, मतलब कितनी देर तक एक्सपायर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। जब हमने सस्पेंशन के एडवांटेज देख लिए, अब हम इसके डिसएडवांटेज भी के बारे में भी बात करेंगे। तो कौन कौन से डिसएडवांटेज है? मस्ट बी सेकन वेल बिफोर यूज। मतलब उसको सेक करना है यूज के साथ। जब अपन सस्पेंशन का यूज करेंगे तो उसको सेक करना है। अगर अपन सेक नहीं करेंगे तो मतलब प्रॉपर डोज नहीं मिलेगी अपन को, क्योंकि जो ड्रग पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है। ड्रग पार्टिकल में सेटल ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के दौरान भी ड्रग पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। डोज में बिकम इनएक्यूरेट इफ नॉट मिक्स प्रॉपरली। अगर अपन ने प्रॉपर उसको सेक नहीं किया तो अगर ड्रग नीचे बैठ गई तो अपन ने जब उसको डोज लिया तो एक्यूरेट डोज अपन को नहीं मिलेगी, ड्रग पार्टिकल उसमें आएंगे नहीं। बल्कियर एंड लेस कन्वीनियंट टू कैरी देन टेबलेट। ये बल्कियर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको अपन टेबलेट की सिरप, टेबलेट में के टेबलेट के हल्की रहती है इनके कंपेरिजन में। शॉर्टर सेल्फ लाइफ आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। इनकी सेल्फ लाइफ भी कुछ थोड़ा कम भी रहती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। कितने प्रकार के सस्पेंशन होते हैं, तो उनको अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले करते हैं बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कौन सी रूट से हम सस्पेंशन को लेके, इस हिसाब से हमने सस्पेंशन को क्लासिफिकेशन किया है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम का नेचर कैसा है? डिस्पर्सन मीडियम आप ऐसे समझिए, एक अपना जैसे अपन सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें डिस्पर्सन बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल। उसके पार्टिकल का फिजिकल नेचर क्या है, फ्लोक्यूलेटेड है डिफ्लोक्यूलेटेड है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, कौन कौन से पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सस्पेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके जीपीटी में भी आ सकता है और गवर्नमेंट एग्जाम इधर से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेट्स ऑफ एडमिनिस्ट ओरल सस्पेंशन, जो कि हम बाय द माउथ लेते हैं, सिस्टमिक और लोकल के। इसमें कौन कौन से सस्पेंशन, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है।
पैरासीटामोल सस्पेंशन, अमोक्सिसिलिन सस्पेंशन, ये कुछ सस्पेंशन हमारे टॉपिकल सस्पेंशन भी होते हैं। अप्लाइड फॉर स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल इफेक्ट के लिए हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, तो इसको हम टॉपिकल सस्पेंशन कहते हैं, जैसे कैलामाइन लोशन और जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, मतलब डिस्पर्सन मीडियम का नेचर क्या है, उस हिसाब से कितने प्रकार की सस्पेंशन हो सकती है। इसमें भी दो टाइप के हैं, एक्वस सस्पेंशन, नॉन एक्वस। एक्वस सस्पेंशन को आप ऐसे समझिए जैसे वाटर, नॉन एक्वस मतलब ऑयल फेज या अदर देन वाटर सॉल्वेंट हो अपना। तो इसमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स है ना, एक्वस व्हीकल, मतलब सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इसमें रहते हैं एक्वस पार्टिकल, जैसे पैरासीटामोल सस्पेंशन, एंटासिड सस्पेंशन। नॉन एक्वस पार्टिकल में क्या रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, जैसे आयोडीन सस्पेंशन और सल्फर सस्पेंशन। हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर ऑफ सस्पेंशन, उनकी फिजिकल नेचर क्या है सस्पेंशन। एक है फ्लोकुलेटेड और है डीफ्लोकुलेटेड, इसके बारे में हम डीपली भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फ्लोकुलेटेड में क्या है, पार्टिकल फ्रॉम लूज फ्लॉक्स सेटल स्लोली इजी टू रीडर्स पर, मतलब पार्टिकल क्या 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 होता है, पार्टिकल फ्लॉक्स बना लेते हैं लेकिन उनके बीच का जो बॉन्ड रहता है वो कम रहता है, तो इजीली रीडिस्पर्स भी हो जाती है। एग्जाम में कैलोलिन सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड में क्या रहता है, पार्टिकल आर डिस्क्रीट सेटल रैपिडली डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, इसमें क्या रहता है, पार्टिकल केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वो रीडिस्पर्स नहीं होते डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। एक स्ट्रक्चर सस्पेंशन है, पार्टिकल फॉर्म अ नेटवर्क स्ट्रक्चर सेटल वेरी स्लोली, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर लेता है वो स्लोली सेटल डाउन होता है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल सस्पेंशन। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सस्पेंशन। कोर्स सस्पेंशन मतलब इसका पार्टिकल 10 माइक्रोन से बड़ा हो उसको हम कोर्स सस्पेंशन कहते हैं। आयोडीन सस्पेंशन। फाइन सस्पेंशन, इसका पार्टिकल साइज 1 से 10 माइक्रोन का हो उसको हम कैलामाइन सस्पेंशन बोलते हैं। वेरी फाइन सस्पेंशन, ऐसा पार्टिकल जिसका पार्टिकल साइज सिर्फ 1 माइक्रोन से बड़ा हो, सम कोलाइडल सस्पेंशन। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने बात की सस्पेंशन और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। आगे हम बात करेंगे फ्लोकुलेटेड फ्लोकुलेटरी सस्पेंशन के बारे में, फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।